Coordination is the essence of management. An important question that arises in relation to coordination is whether or not it is to be recognized as the sixth function in the chain of management functions. Example: planning, organizing, staffing, directing and controlling. अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि कोऑर्डिनेशन जो है वो सिक्स्थ फंक्शन है या नहीं मैनेजमेंट का, like other functions. Some management experts like Fayol, LA, Allen, Audit, Ted consider coordination to be a separate function of management. इनका कहना है कि नहीं, कोऑर्डिनेशन जो है वो इन फिफ्थ फंक्शन के बाद सिक्स फंक्शन नहीं है, ये एक अलग ही सेपरेट फंक्शन है. However, modern management experts are of the view that coordination is not a separate function of management. Rather, it forms a major part of all the other functions of management. In other words, management cannot be accomplished without proper coordination, and hence management has to concentrate its efforts on the establishment of coordination. So some experts का तो कहना है कि नहीं ये एक separate function है, और some का कहना है कि नहीं this is the major part of all other functions. ये जो 5 functions है इन्हीं का major part है. और इनका ये भी कहना है कि जो मैनेजमेंट है उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट नहीं हो सकता उसके विदाउट कोऑर्डिनेशन, बिकॉज इन सभी मेन फंक्शंस में कोऑर्डिनेशन का इस्टेब्लिशमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. सो मॉडर्न मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स कुंट्स और डोनाल आर ऑल्सो द सपोर्टर ऑफ दिस लाइन ऑफ थिंकिंग, एंड इट इज़ ओनली इन दिस रिलेशन दैट दे हैव स्टेटेड कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. अब जो मॉडर्न एक्सपर्ट्स हैं कुंट्स एंड ओडनल, उनका भी कहना है कि नहीं, कोऑर्डिनेशन इज़ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. सो दे हैव स्टेटेड दैट कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. It means when a manager diligently perform all the management functions, he or she remains busy in establishing coordination. This fact is highlighted through the following discussion. जब मैनेजर कोई भी फंक्शंस परफॉर्म करता है, जितने भी जो फंक्शंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो ऑल द टाइम यही सोचता है कि इन सारे फंक्शंस में कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना है. सो we'll discuss coordination and planning, we'll discuss coordination and organizing, coordination and staffing, coordination and directing, and coordination and controlling. So it will be clear that coordination is not a separate or a separate function. Coordination separate function है या इन्हीं के साथ है. So coordination and planning. While performing the functions of planning, coordination forms the center or focus of the thinking of a manager. ऑफ कोर्स ये बात है, जब मैनेजर कोई भी चीज़ प्लान करता है, ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी प्लानिंग करता है, तो उसमें जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनका कोऑर्डिनेशन होना उन एक्टिविटीज़ का बहुत ज़रूरी है. प्लानिंग इज़ अंडरटेकन कीपिंग इन द माइंड द वेरियस एक्टिविटीज़ बीइंग परफॉर्म बाय द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन. वो उन सारी एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखता है जो ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट में की जानी, और उनका सिंक्रोनाइजेशन होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. एक टाइम पे अगर फाइव एक्टिविटीज़ प्लान की जा रही तो उन सबका लाइन से होना एट अ सेम टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग. वाइल परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, द मैनेजर हैज़ टू मेक एफर्ट्स टू एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग द वेरियस डिपार्टमेंट्स एज वेल एज द वेरियस पीपल वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट. अब जब फंक्शन ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन आता है प्लानिंग के बाद, तो मैनेजर के जो एफर्ट्स होते हैं वो यही होते हैं कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें जो लोग वर्क कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो, क्योंकि उनके बीच में अगर हार्मनी होगी और कोऑर्डिनेशन होगा तो ही ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होगा और कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश होगा. Now, coordination and staffing. Even while performing the function of staffing, the manager is also concerned about coordination. It is his efforts to fill all the positions with capable and experienced people so that the various activities of the business may proceed without any hindrance. अब staffing में जैसा कि हम जानते हैं कि पोस्ट जो होती हैं वो फिल की जाती है और अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, किस पोस्ट को कौन हैंडल कर सकता है उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया जाता है. सो
और इसी कोशिश में ये भी सोचा जाता है कि जितनी भी एक्टिविटीज़ इन जो भी स्टाफिंग की है जिन लोगों की, वो प्रॉपर हो पाएंगी विदाउट एनी हिंड्रेंस, विदाउट एनी डिफ़िकल्टी. सो देयर इज़ ऑल्सो नीड ऑफ coordination and staffing. Even while performing the function of staffing, the manager is also concerned about coordination. जब staffing की जाती है, जब recruitment किया जाता है, positions fill की जाती हैं, so तब भी manager का यही concern होता है कि जो भी functions वो perform कर रहा है staffing के लिए, वो उनके बीच में coordination हो. It is his efforts. कैसे? क्योंकि क्या है staffing? It is रिक्रूटमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट, ट्रेनिंग और पोस्ट फिल करना. सो इन सभी एक्टिविटीज़ में कोऑर्डिनेशन हो. इट इज़ हिज एफर्ट टू फिल ऑल द पोजीशंस विथ कैपेबल एंड एक्सपीरियंस पीपल सो दैट द वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस में प्रोसीड विदाउट एनी हिंड्रेंस. तो वो ये कोशिश करेगा कि जितनी भी पोजीशंस हैं, जितने भी पोस्ट हैं ऑफिस में, ऑर्गेनाइजेशन में, वो अच्छे क्वालिफाइड एक्सपीरियंस लोगों से फुलफ़िल हो, ताकि आगे जाके कोई परफॉर्म करने में, कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने में प्रॉब्लम ना आए. क्योंकि अगर एक्सपीरियंस लोग होंगे अकॉर्डिंग टू पोस्ट, तो वो अपनी अपनी ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रॉपर फुलफ़िल करेंगे. कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्टिंग. While performing the function of directing, a manager gives due priority to coordination. इवन जब मैनेजर डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ परफॉर्म करता है, तब भी वो यही सोचता है कि कोऑर्डिनेशन बना रहे. उसकी प्रायोरिटी यही रहती है कि वो जो भी इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, उनमें वो इंस्ट्रक्शंस सबॉर्डिनेट को इसलिए दिए जाएं ताकि उनके बीच में हार्मनी बनी रहे. While issuing orders and instructions to a coordinate, he has to keep in mind the effect they will have on the other people, and he should make all the efforts to avoid any such adverse effect. वो जब भी ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस देगा, वो ये माइंड में रख कर देगा कि उसका कोई भी एडवर्स इफेक्ट ना हो लोगों पे जो वहाँ काम कर रहे हैं. Such a line of thinking is nothing else but an effort to establish coordination. It means कि वो यहाँ पर भी coordination के बारे में सोच रहा है कि जब भी वो कोई instructions दे, orders दे, तो वो organizations के objective को fulfill करने के लिए, और उसका कोई जो अपने instructions इस तरह से दे कि उसका कोई adverse effect उन लोगों पे, employees पे ना पड़े. Now coordination and controlling. In the context of coordination, controlling results in the harmonization of the objectives of the organization, the resources available to achieve those objectives and the human efforts required. कंट्रोलिंग क्या है? जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, परफॉर्म हो रहे हैं, एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रहे हैं, मैनेजर उन सभी पे अपना ध्यान रखे ताकि वहाँ पर कोई भी हिंड्रेंस या कोई भी डिफ़िकल्टी ना आए. सो देयर इज़ ऑल्सो कोऑर्डिनेशन, बिकॉज वो यही सोचेगा कि जो ऑब्जेक्टिव है और जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और जो ह्यूमन एफर्ट्स किए जा रहे हैं, उनमें हार्मोनाइजेशन बना रहे हैं. उनमें उसका यही एफर्ट्स होते हैं कि वह प्रॉपर सिंक्रोनाइज वे में सारी चीज़ें परफॉर्म की जाएं. सो देयर इज़ ऑल्सो कोऑर्डिनेशन. From the above discussion, it can be concluded that coordination is concerned with all the functions of मैनेजमेंट. अब हम ये कह सकते हैं कि जितने भी फंक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं मैनेजमेंट में, उन सब में कोऑर्डिनेशन इज़ देयर. Therefore, it can be stated without any doubt that coordination is not a separate function of management, rather it is the essence of management. Yes, हम ये कह सकते हैं कि ये कोई separate function नहीं है मैनेजमेंट का. It is the essence of management, because without coordination ना प्लानिंग होगी, ना ऑर्गेनाइजिंग होगी, ना स्टाफिंग, ना डायरेक्टिंग और ना ही कंट्रोलिंग. Coordination is the essence of management. An important question that arises in relation to coordination is whether or not it is to be recognized as the sixth function in the chain of management functions. Example: planning, organizing, staffing, directing and controlling. अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि कोऑर्डिनेशन जो है वो सिक्स्थ फंक्शन है या नहीं मैनेजमेंट का, लाइक अदर फंक्शंस. सम मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स लाइक Fayol, LA, Allen, Audit, TED consider coordination to be a separate function of management. इनका कहना है कि नहीं, कोऑर्डिनेशन जो है वो
इन 5th फंक्शन के बाद 6th फंक्शन नहीं है, ये एक अलग ही सेपरेट फंक्शन है. However, modern management experts are of the view that coordination is not a separate function of management. Rather, it forms a major part of all the other functions of management. In other words, management cannot be accomplished without proper coordination, and hence management has to concentrate its efforts on the establishment of coordination. So some experts का तो कहना है कि नहीं ये एक सेपरेट फंक्शन है, और some का कहना है कि नहीं दिस इज़ द मेजर पार्ट ऑफ ऑल अदर फंक्शंस. ये जो 5 फंक्शंस है इन्हीं का मेजर पार्ट है. और इनका ये भी कहना है कि जो मैनेजमेंट है उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट नहीं हो सकता उसके विदाउट कोऑर्डिनेशन, बिकॉज इन सभी मेन फंक्शंस में कोऑर्डिनेशन का इस्टेब्लिशमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो मॉडर्न मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स कुंट्ज़ और डोनाल आर ऑल्सो द सपोर्टर ऑफ दिस लाइन ऑफ थिंकिंग, and it is only in this relation that they have stated coordination is the essence of management. अब जो मॉडर्न एक्सपर्ट्स हैं कुंट्ज़ एंड ओडोनाल, उनका भी कहना है कि नहीं कोऑर्डिनेशन इज़ द function of management. So they have stated that coordination is the essence of management. It means when a manager diligently perform all the management functions, he or she remains busy in establishing coordination. This fact is highlighted through the following discussion. जब मैनेजर कोई भी फंक्शंस परफॉर्म करता है, जितने भी जो फंक्शंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो ऑल द टाइम यही सोचता है कि इन सारे फंक्शंस में कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना है. सो we'll discuss coordination and planning, we'll discuss coordination and organizing, coordination and staffing, coordination and directing, and coordination and controlling. So it will be clear that coordination is not a separate or a separate function. Coordination separate function है या इन्हीं के साथ है. So coordination and planning. While performing the functions of planning, coordination forms the center or focus of the thinking of a मैनेजर. ऑफकोर्स सी बात है, जब मैनेजर कोई भी चीज़ प्लान करता है, ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी प्लानिंग करता है, तो उसमें जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनका कोऑर्डिनेशन होना उन एक्टिविटीज़ का बहुत ज़रूरी है. प्लानिंग इज़ अंडरटेकन कीपिंग इन द माइंड द वेरियस एक्टिविटीज़ बीइंग परफॉर्म बाय द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन. वो उन सारी एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखता है जो ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट में की जानी, और उनका सिंक्रोनाइजेशन होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. एक टाइम पे अगर 5 एक्टिविटीज़ प्लान की जा रही तो उन सबका लाइन से होना एट अ सेम टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग. वाइल परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, द मैनेजर हैज़ टू मेक एफर्ट्स टू एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग द वेरियस डिपार्टमेंट्स एज वेल एज द वेरियस पीपल वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट. अब जब फंक्शन ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन आता है प्लानिंग के बाद, तो मैनेजर के जो एफर्ट्स होते हैं वो यही होते हैं कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें जो लोग वर्क कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो, क्योंकि उनके बीच में अगर हार्मनी होगी और कोऑर्डिनेशन होगा तो ही ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होगा और कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश होगा. Now coordination and staffing. Even while performing the function of staffing, the manager is also concerned about coordination. It is his efforts to fill all the positions with capable and experienced people so that the various activities of the business may proceed without any hindrance. अब staffing में जैसा कि हम जानते हैं कि पोस्ट जो होती हैं वो फिल की जाती है और अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, किस पोस्ट को कौन हैंडल कर सकता है उसकी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया जाता है. सो और इसी कोशिश में ये भी सोचा जाता है कि जितनी भी एक्टिविटीज़ इन जो भी स्टाफिंग की है जिन लोगों की, वो प्रॉपर हो पाएंगी विदाउट एनी हिंड्रेंस, विदाउट एनी डिफ़िकल्टी. सो देयर इज़ ऑल्सो नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन. Coordination and staffing. Even while performing the function of staffing, the manager is also concerned about coordination. जब staffing की जाती है, जब recruitment किया जाता है, positions fill की जाती हैं, so तब भी manager का यही concern होता है कि जो भी functions वो perform कर रहा है staffing के लिए वो उनके बीच में coordination हो.
इट इज़ हिज एफर्ट्स, कैसे, क्योंकि क्या है स्टाफिंग, इट इज़ रिक्रूटमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट, ट्रेनिंग और पोस्ट फिलफिल करना। सो इन सभी एक्टिविटीज़ में कोऑर्डिनेशन हो। इट इज़ हिज एफर्ट टू फिल ऑल द पोजीशंस with capable and experienced people so that the various activities of the business may proceed without any hindrance। तो वो ये कोशिश करेगा कि जितनी भी पोजीशंस हैं, जितने भी पोस्ट हैं ऑफिस में, ऑर्गेनाइजेशन में, वो अच्छे क्वालिफाइड एक्सपीरियंस लोगों से फुलफिल हो, ताकि आगे जाके कोई एक्ट परफॉर्म करने में, कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने में प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि अगर एक्सपीरियंस लोग होंगे अकॉर्डिंग टू पोस्ट, तो वो अपनी अपनी ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रॉपर फुलफिल करेंगे। कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्टिंग। While performing the function of directing, a manager gives due priority to coordination। इवन जब मैनेजर डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ परफॉर्म करता है, तब भी वो यही सोचता है कि कोऑर्डिनेशन बना रहे। उसकी प्रायोरिटी यही रहती है कि वो जो भी इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, उनमें वो इंस्ट्रक्शंस सबॉर्डिनेट को इसलिए दिए जाएं ताकि उनके बीच में हार्मनी बनी रहे। While issuing orders and instructions to a coordinate, he has to keep in mind the effect they will have on the other people and he should make all the efforts to avoid any such adverse effect। वो जब भी orders और instructions देगा, वो ये माइंड में रख कर देगा कि उसका कोई भी एडवर्स इफेक्ट ना हो लोगों पे जो वहाँ काम कर रहे हैं। Such a line of thinking is nothing else but an effort to establish coordination। It means कि वो यहाँ पर भी coordination के बारे में सोच रहा है कि जब भी वो कोई instructions दे, orders दे, तो वो organizations के objective को fulfill करने के लिए, और उसका कोई जो अपने instructions इस तरह से दे कि उसका कोई adverse effect उन लोगों पे, employees पे ना पड़े। Now coordination and controlling। In the context of coordination, controlling results in the harmonization of the objectives of the organization, the resources available to achieve those objectives and the human efforts required। कंट्रोलिंग क्या है, जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, परफॉर्म हो रहे हैं, एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रहे हैं, मैनेजर उन सभी पे अपना ध्यान रखे ताकि वहाँ पर कोई भी हिंड्रेंस या कोई भी डिफ़िकल्टी ना आए। सो देयर इज़ ऑल्सो कोऑर्डिनेशन, बिकॉज वो यही सोचेगा कि जो ऑब्जेक्टिव है और जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और जो ह्यूमन एफर्ट्स किए जा रहे हैं, उनमें हार्मोनाइजेशन बना रहे हैं। उनमें उसका यही एफर्ट्स होते हैं कि वह प्रॉपर सिंक्रोनाइज वे में सारी चीज़ें परफॉर्म की जाएं। सो देयर इज़ ऑल्सो कोऑर्डिनेशन। From the above discussion, it can be concluded that coordination is concerned with all the functions of management। अब हम ये कह सकते हैं कि जितने भी functions परफॉर्म किए जा रहे हैं मैनेजमेंट में, उन सब में coordination is there। Therefore, it can be stated without any doubt that coordination is not a separate function of management, rather it is the essence of management। Yes, हम ये कह सकते हैं कि ये कोई separate function नहीं है मैनेजमेंट का, it is the essence of management, because without coordination ना प्लानिंग होगी, ना ऑर्गेनाइजिंग होगी, ना स्टाफिंग, ना डायरेक्टिंग और ना ही कंट्रोलिंग।